सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी का सबसे महत्वपूर्ण उपाय। यदि आपने 30 दिन लगातार इस उपाय को कर लिया तो निश्चित रूप से आपको वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आप इस उपाय को करने वाले हो। पुत्र कामना या संतान कामना करके भी यदि आप ये उपाय करते हो तो आपको इस उपाय का फल अवश्य ही देखने को मिलेगा। यदि सभी उपाय आपने कर लिए हैं और अभी तक आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो ये एक उपाय जो कि सबसे अंत में किया जाने वाला उपाय। वैसे तो ये उपाय गुरुजी ने बहुत कम ही बताए हैं, ज़्यादा उपाय नहीं बताए। तो हम आपको रोग मुक्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए इसी में वो सभी उपाय एक साथ बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास। तो ये उपाय किस देवता के हैं? आप जानते हैं कि भगवान शंकर का एक स्वरूप है जिसे काल भैरव या बटुक भैरव कहा जाता है। तो ये बटुक भैरव और काल भैरव और काल भैरवी इन दोनों के ही उपाय हैं। आपको यदि कोई भयंकर रोग हो गया है, यदि कोई बीमारी है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको इन सभी उपायों को करना चाहिए। आप अपनी सुविधा अनुसार उपाय कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है काल भैरव बटुक भैरव का उपाय रोग मुक्ति के लिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, स्वयं काल भैरव बटुक भैरव के मंदिर में जाना होगा। मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले तो 7 मिट्टी के दीपक लेके जाने होंगे। उन 8 लेके जाने हैं टोटल मिट्टी के दीप। तो जो बटुक भैरव काल भैरव है उनके सम्मुख में आपको वो 7 के 8 दीप रख देने हैं। एक साथ 8 दीप आपको रख देने हैं इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इन सभी 8 दीपकों में से 7 दीप लेने और 7 दीपकों में तिल्ली का तेल डालना है। तो इस प्रकार से आपको 7 दीप लेने हैं और 7 दीपक में तिल्ली का तेल डालना है। एक दीपक को खाली छोड़ देना। बटुक भैरव काल भैरव का स्मरण करने के बाद में अब इन 7 में से किसी भी एक दीपक को उठाना जिसमें तेल हो। उस दीपक को उठा के जो खाली वाला दीपक है उसमें तेल डाल देना उस दीपक का, और उस दीपक को वापस उसी स्थान पर रख देना जिस स्थान से उस दीपक को उठाया। जैसे आपने तीसरे नंबर का दीप उठाया या चौथे नंबर का दीप उठाया तो उसको उठाकर उसमें से तेल खाली वाले दीपक में डालकर वापस उसको उसी स्थान पर रख दो। फिर ये जो दीपक है जिसमें जो पहले खाली था, बाद में हमने इसके अंदर तेल डाला तिल्ली का, उस दीपक को उठाकर लाइए और आपके पूरे शरीर पर इस तेल को लगा लीजिए। स्पेशली 3 जगह आपको लगाना, आपके कंठ पर, आपकी नाभि पर और आपके वक्षस्थल पर। ये 3 स्थानों पर यदि आपने काल भैरव बटुक भैरव और इसके साथ ही काल भैरवी का स्मरण करके ये उपाय कर लिया तो आपको कोई भी रोग कभी भी परेशान नहीं करेगा, और यदि कोई रोग है तो वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो हम आपको बताते हैं वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए। ये उपाय आपको लगातार 30 दिन करना है। 30 दिन करना है। यदि माताएं बहनें ये उपाय करें और बीच में रजस्वला हो तो उस दिन आप काल भैरव बटुक भैरव का स्मरण करें, काल भैरवी का स्मरण करें। लेकिन उस दिन आपको ये उपाय नहीं करना है। लेकिन आप ये वीडियो आज देखें, कल देखें या आने वाले किसी भी दिन को देखें, जिस भी दिन आप ये वीडियो देखें उसके अगले दिन से 30 दिन लगातार आपको इस उपाय को करना है। काल भैरव और बटुक भैरवी, काल भैरव और काल भैरवी के नाम से 2 दीप आपको लगाने हैं। अब ये कहाँ लगाने हैं? सबसे पहले तो ये दीप आपको लगाने हैं काल भैरव के मंदिर में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके जिले में, जहाँ पर भी काल भैरव का मंदिर हो। अब आपने देखा होगा काल भैरव या बटुक भैरव का मंदिर बहुत छोटा सा होता है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं होता, केवल छोटा सा मंदिर होता है। और काल भैरव और बटुक भैरव भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। काल भैरव बटुक भैरव भगवान शंकर के स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, 2 दीप लेने हैं। दोनों दीप आपको मिट्टी के लेने हैं और दोनों दीप मिट्टी के लेकर इन दोनों दीपकों को काल भैरव के मंदिर में रख दीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक दीपक है जिसमें आपको डालना है सरसों का तेल और लगानी है इसमें लंबी बात लगानी है। और एक दीपक जिसमें आपको डालना है सरसों का तेल ही, लेकिन उसके साथ में आपको उसमें डालने हैं थोड़े से काले तिल, और वो भी पिसे हुए काले तिल। कौन से तिल? पिसे हुए, पीस कर थोड़े से काले तिल। तो एक दीपक में सरसों का तेल, एक दीपक में
थोड़े से काले तिल और सरसों का तेल, दोनों में आपको लंबी बात लगानी है। अब काल भैरव और काल भैरवी दोनों का अलग अलग स्मरण करो। पहले दीप प्रज्वलित करो काल भैरव के नाम से और उसके बाद में दीप प्रज्वलित करो काल भैरवी के नाम से। काल भैरव के नाम से आपको कौन सा वाला दीप प्रज्वलित करना है, जिसमें आपने काले तिल के दाने डाले हैं। काले तिल जो डाले हैं वो वाले दीपक को आपको प्रज्वलित करना है काल भैरव के स्मरण से, यानी कि काल भैरव का स्मरण करते हुए। और जिसमें आपने केवल सरसों का तेल डाला है उस वाले दीपक को प्रज्वलित करना है काल भैरवी के नाम से। किसके नाम से? काल भैरवी के नाम से। 30 दिन लगातार ये दीप यदि आपने प्रज्वलित कर दिए तो आपके जीवन का ऐसा कोई दुख नहीं है जो समाप्त ना हो सके, ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूर्ण ना हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी ने काल भैरव और भैरवी के बिल्कुल कम उपाय बताए हैं, मुश्किल से 2 या 3 उपाय बताए हैं, और वो भी बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले बताए थे। वही उपाय हम आपके सम्मुख में रख रहे हैं, क्योंकि काल भैरव और भैरवी की पूजा वैसे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको वह अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको ये उपाय करना होगा 30 दिन लगातार। और ये दीप आपको कब प्रज्वलित करने हैं? ये करने हैं सुबह के समय में। सुबह आपको मंदिर में जाना है काल भैरव और भैरवी के। अब जो माताएं बहनें प्रश्न करेंगी कि हमारे नगर में या जिले में ये काल भैरव भैरवी का मंदिर नहीं है तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में ही जाना है फिर उपाय करने के लिए। और सुबह सुबह जाना है, दोनों दीपकों को शिव जी के सम्मुख में रखकर एक कलश जल साथ में लेके जाना है और उस कलश से जल समर्पित करना है काल भैरव और भैरवी के नाम से। और फिर ये दोनों दीपकों को आपको प्रज्वलित कर देना है, कामना करते हुए आपकी 30 दिन लगातार आपने ये दीप प्रज्वलित यदि कर लिए तो बाबा काल भैरव और काल भैरवी आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। एक बार ये 30 दिन वाला उपाय अवश्य ही करके देखें, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए। अगला जो उपाय है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं मानता, आपके कहना नहीं मानता, बहुत ज़्यादा ही अकड़ेला है, तो आप ये दीपक वाला उपाय, एक दीपक उस व्यक्ति के नाम से, सरसों के तेल का, लंबी बात का, उस व्यक्ति के नाम से, या यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है, आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है, आपने बहुत उसको बोला तो भी वो नहीं सुन रहा, तो आपको काल भैरव के नाम से ही, या तो काल भैरव के मंदिर में या फिर भगवान शंकर के मंदिर में काल भैरव के नाम से लंबी बात का सरसों का तेल प्रतिदिन प्रज्वलित करना शुरू कर देना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपका वो पैसा जो रुका हुआ है, जो अटका हुआ है, वह आना शुरू हो जाएगा काल भैरव और बाबा भोलेनाथ की कृपा से। अगला जो उपाय है वो भी काल भैरव और भैरवी का है। यदि आपके आंखों में कोई समस्या हो गई, नयनों में कोई समस्या हो गई है और वह ठीक नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, काल भैरव के ही मंदिर में जाना है। काल भैरव के मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए और प्रज्वलित करने के बाद उसकी ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। प्लेट रखोगे तो उसके अंदर कालोच आ जाएगी। अब उस कालोच को निकालिए और जो काल भैरव की मूर्ति हो, जो भी वहाँ पर स्थान हो काल भैरव का, उनके नयनों में उस काजल को, यानी उस कालोच को लगा दीजिए। थोड़ी देर बाद उनके नयनों से उस कालोच को और काजल को निकाल लीजिए और निकाल कर उसको घर पर लाकर उसमें गाय का घी मिलाकर आपको आपकी आँखों में लगाना है। 3 दिन मात्र इस काजल को लगाने से आपकी आँखें पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। आपकी आँखों में यदि कोई भी परेशानी या तकलीफ है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय और अंतिम उपाय जो कि है काल भैरव का उपाय, यदि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन होगा या फिर आपको इस बीमारी के लिए ऑपरेशन कराना होगा, तो बिल्कुल आप ऑपरेशन कराइए, पर ऑपरेशन कराने से पहले एक छोटा सा कार्य ज़रूर कीजिए। एक गेहूं की रोटी लीजिए, जो आपके घर पर रोटी बनती है, उस गेहूं की रोटी को लेकर उस रोटी पर आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। क्या करनी है? सीधी लाइन। और ये सीधी लाइन किससे खींचनी है? आपके हाथ की जो सबसे बड़ी वाली उंगली है, यानी कि जो मध्यमा उंगली है, उससे। और उस लाइन को खींचने के लिए आपको अपनी उंगली पर लगाना होगा मीठा तेल। मीठा तेल यानी कि जो आपके घर में हो वो मीठा तेल अपनी उंगली पर लगाकर उससे एक सीधी लाइन इस रोटी के ऊपर खींच दीजिए। और रोटी के ऊपर खींचने के बाद में केवल एक लाइन खींचनी है और खींच के या तो किसी कुत्ते को, श्वान को ये रोटी दे दीजिए या काल भैरव के ओटले पर इस रोटी को रख कर आ जाइए। इसके बाद में आप ऑपरेशन कराने के लिए अवश्य ही जाइए। आपका ऑपरेशन या तो टल जाएगा या सक्सेसफुली हो जाएगा। तो काल भैरव और काल भैरवी के नाम से इन उपायों को अवश्य ही कीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें।